हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा और अच्छे से समझा। हमने ये पढ़ा कि कास्ट का मतलब क्या होता है, कैसे हमारे देश में आज भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हमने कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा और पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में भी समझा। अब ये सब पढ़ने के बाद हम आ चुके हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के और साथ ही साथ चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के आखिरी टॉपिक पर, जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल होता है कास्ट का पॉलिटिक्स में। हमारे आज के लेक्चर का नाम है रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, जहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है कास्ट का, वो किस तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां एंड तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। आप सभी को याद होगा जब हमने कास्ट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू किया था, तब मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे देश में 3 सोशल डिविजन्स हैं, जिसमें से जो सबसे पहला सोशल डिवीजन है जेंडर डिवीजन, उसका एक पॉजिटिव रोल होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है पॉलिटिक्स में। उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे जो रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन होता है वो नेगेटिव होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन जो कास्ट बेस्ड डिविजन्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके का एस्पेक्ट होता है, दोनों ही तरीके का एक इम्पैक्ट होता है पॉलिटिक्स में। आज के इस लेक्चर में हम इसी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव रोल्स के साथ और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power। यहाँ पर लिखा गया है कि जब हम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करते हैं कास्ट डिफरेंसेस का, मतलब जब हम पॉलिटिक्स में कास्ट डिफरेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज होती हैं जैसे कि एससी, एसटी या ओबीसी, वो सभी कम्युनिटीज जिनको बैकवर्ड कम्युनिटीज, पिछड़ी जातियां बोला जाता है, या जिनको इतना एडवांटेज नहीं मिला इतने सालों से, तो वो सभी जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज होती हैं उनको एक जगह मिल जाती है, उनको एक मौका मिल जाता है किस चीज का, डिमांड करने का, मांगने का एक हक पावर में। मतलब जब हम कास्ट डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं पॉलिटिक्स में, भले ही वो इलेक्शंस के थ्रू करें, प्रोटेस्ट के थ्रू करें, मूवमेंट्स के थ्रू करें, प्रोमिसेस के थ्रू करें, जब भी हम कास्ट डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, जाति के बारे में एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो उससे जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज होती हैं उनको एक मौका मिल जाता है कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो डिमांड कर सके, वो मांग सके कि हमें भी पावर चाहिए, हमारे साथ भी पावर को शेयर किया जाए, हमें हमारे अधिकार दीजिए, हमें हमारे हक दीजिए। और ये सब क्यों हो पाता है, क्योंकि इसके बारे में बात करी जाती है, मुद्दों को उठाया जाता है पॉलिटिक्स में। इसीलिए जब भी हम इन डिफरेंसेस के बारे में पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो हम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज को एक मौका दे देते हैं, एक स्पेस दे देते हैं, उनके साथ भी पावर को शेयर कर देते हैं। और ये कैसे होता है, आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा है कि जब भी चुनाव आते हैं, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स को फेवर करती हैं, उनको टारगेट करती हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहती हैं। तो इलेक्शंस के टाइम चुनावों को जीतने के लिए कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, वो इन सभी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज का फायदा करने की कोशिश करती हैं। वो उनके मुद्दों को उठाती हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में आवाज उठाती हैं, ठीक है, उनके डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करती हैं, प्रोमिसेस करती हैं। और इन्हीं सबके जरिए क्या होता है, इन सभी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज को फायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है और इनकी डिमांड्स भी पूरी हो जाती हैं।
और साथ ही साथ चुनावों के वक्त ये सभी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज भी अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये जानती हैं कि अगर ये मोबिलाइज करेंगी, अपने आप को बड़ा करेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे और इनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, इनके साथ भी पावर को शेयर करना चाहेंगे। और यही सबसे पहला पॉजिटिव रोल होता है कास्ट इन पॉलिटिक्स का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, caste politics has helped people from Dalits and OBC caste to gain better access to decision making। जो हमारे देश में कास्ट पॉलिटिक्स करी जाती है, जाति के आधार पर जो पॉलिटिक्स राजनीति करी जाती है, उसका एक फायदा भी होता है। वो फायदा क्या है कि जो भी लोग दलित जाति से बिलोंग करते हैं या ओबीसी जाति से बिलोंग करते हैं, उन सभी को एक मौका मिल जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बन पाए। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वो गेन कर लेते हैं, पा लेते हैं बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बन पाते हैं। कैसे हिस्सा बन पाते हैं? जब चुनावों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी ऐसे कैंडिडेट को, उम्मीदवार को खड़ा करती है जो किसी एक कास्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उससे क्या होता है, उस पूरे कास्ट ग्रुप को एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। अगर वो कैंडिडेट लड़ता है, वो जीत जाता है, तो वो अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, अपने पूरे कास्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं, वो भी पॉलिसीज बना सकता है, वो भी डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बन पाता है। और इसी वजह से वो अपने ग्रुप के लोगों का, अपने कास्ट के ग्रुप के लोगों का भी फायदा करने की कोशिश करता है। करेक्ट? और इसी तरीके से इन सभी लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, पॉलिटिक्स में एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है डिसीजन मेकिंग में। और ऐसा इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि हमारे देश में कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं। कुछ सीट्स ऐसी होती हैं हमारे देश में जो कि एससी या एसटी के लिए ही रिजर्व्ड होती हैं, वहां से सिर्फ वही उम्मीदवार खड़े हो पाते हैं। ठीक है? और कुछ हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज में परसेंटेज सीट्स रिजर्व भी हैं एससी और एसटी के लिए। और इन सभी बातों के वजह से हमने क्या किया, हमने इन सभी कम्युनिटीज के लोगों को, इन सभी कास्ट ग्रुप के लोगों को एक मौका दिया कि वो भी डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बन पाए। और ये सभी कास्ट इन पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है। इस तरीके से क्या होता है, जब भी कोई कैंडिडेट एक अच्छी पोजीशन में पहुंचता है, वो सीएम बनता है, एमपी बनता है या एमएलए बनता है, तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों का फायदा करने की कोशिश करता है, उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और यही एक पॉजिटिव रोल होता है कास्ट इन पॉलिटिक्स का। अब मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल देती हूँ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में दो ऐसे लीडर्स हैं जो कि ओबीसी और दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर है मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव जी ओबीसी जाति से बिलोंग करते थे और ये 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। वहीं पर दूसरी तरफ है मायावती जी। मायावती जी पहली दलित विमेन है हमारे देश की, पहली महिला है हमारे देश में जो कि सीएम बनी और जो दलित जाति से बिलोंग करती हैं। और ये उत्तर प्रदेश में 4 बारी चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। तो अब आप खुद ही देखिए कि किस तरीके से एक स्टेट में 3 बार ओबीसी कैंडिडेट और 4 बार एक दलित कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बना। और इसी तरीके से कई लीडरशिप पोजीशंस हमारे देश में अलग अलग जातियों के लोगों को दी जाती है। और उसकी वजह क्या है? कास्ट इन पॉलिटिक्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हुआ है, हमारे देश के कई और ऐसे राज्यों हैं, स्टेट्स हैं जहां पर अलग अलग जातियों के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो भी लीडरशिप पोजीशन में जा सके, वो भी डिसीजंस ले सके, अपने राज्यों को चला सके, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चला सके और अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। तो यही था हमारा सेकंड पॉजिटिव रोल कास्ट इन पॉलिटिक्स का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste, for more dignity and more access to land, resources and opportunities। हमारे देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन हैं जो कि डिमांड करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेट करते हैं, मतलब कि आंदोलन, प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। किस लिए? डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को खत्म करने के लिए अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट,
खुद जातियों के अगेंस्ट जो भेदभाव किया जाता है उसको खत्म करने के लिए ये डिमांड करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। साथ ही साथ फॉर मोर डिग्निटी, और भी ज्यादा सम्मान के लिए इन पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के लिए, और ज्यादा एक्सेस के लिए जमीनों पर, रिसोर्सेज पर और मौकों पर, अपॉर्चुनिटीज पर। तो इस तरीके से हमारे देश में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिमांड करती हैं, जो मूवमेंट्स करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, आंदोलन करती हैं, जहां पर वो ये डिमांड करती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, रिसोर्सेज दिए जाएं, और भी ज्यादा सम्मान दिया जाए इन सभी जातियों के लोगों को जिनको इतने सालों से डिसएडवांटेज्ड की तरह ट्रीट किया गया, जिनको इतने सालों तक अलग रखा गया सोसाइटी से। और ये डिमांड्स जब वो करते हैं, जब वो एजिटेट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके जरिए वो कास्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि जब हम मूवमेंट्स करते हैं, जब हम डिमांड्स करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो हम सरकार के सामने ही उन मुद्दों को उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और जब सरकार उन प्रोटेस्ट के बारे में सुनती है, वो हमारी डिमांड्स को सुनती है, तो वो पॉलिटिकल चेंजेस या सोशल चेंजेस लेकर आती है। तो इसी तरीके से जब प्रोटेस्ट किए जाते हैं बाय नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसके जरिए फिर से जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं, उनका फायदा होता है, उनके डिमांड्स को पूरा किया जाता है, उनको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको उनके हक मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रोल हो जाता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें दिखाई देता है कास्ट इन पॉलिटिक्स का। इसी के साथ हमारा पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव रोल की तरफ। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट है, एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स एज वेल। यहाँ पर लिखा है कि अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे जाति पर पॉलिटिक्स में, एक्सक्लूसिव अटेंशन का मतलब क्या है कि अगर हम बहुत विशेष ध्यान देंगे जाति के ऊपर पॉलिटिक्स में, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट दिखाई देगा, उससे बहुत नुकसान होगा हमारी सोसाइटी को। और ये कैसे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। यहाँ लिखा है, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। जब हम जातीय पहचान के आधार पर राजनीति करते हैं, जब हम कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पर पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब जब हम जाति के आधार पर वोट देते हैं या जाति के आधार पर हम वोट मांगते हैं लोगों से, तो जब हम आइडेंटिटी के बेसिस पर पॉलिटिक्स करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरा होता है, हेल्दी नहीं होता, बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी हमारी वैल्यूज है एक डेमोक्रेसी कंट्री की, कि सोसाइटी में, देश में विकास होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, हम इन सभी बातों को इग्नोर कर देते हैं और पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर ही खेलते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर वोट देते हैं, जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। डेवलपमेंट की हम बात नहीं करते, हम यहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते। और इसी वजह से ये जो पॉलिटिक्स है बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी, ये हेल्दी नहीं होती है डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ पर यही लिखा है that it can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption। जो हमारे देश के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, प्रेसिंग इश्यूज हैं, जरूरी इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जैसे कि गरीबी, विकास या फिर भ्रष्टाचार, हम इन सभी इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं जाति के वजह से। हम क्या देखते हैं इलेक्शंस के टाइम कि अच्छा, ये हमारी जाति का इंसान है, ये हमारी जाति का व्यक्ति है, हम इसे वोट करेंगे, हम इस कैंडिडेट को जिताएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी हमें फेवर करती है, हम इसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताएंगे। तो जब हम जाति के आधार पर वोट करने लग जाते हैं और इन सभी इश्यूज के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये अनहेल्दी हो जाता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए और नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में। क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे हमारे लिए जरूरी है, हम उन सभी मुद्दों को साइड पर कर देते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ जाति पर ध्यान देते हैं। इसके बाद हमारा अगला और आखिरी पॉइंट क्या है,
In some cases, caste division leads to tensions, conflict and even violence. कुछ केसेस में तो हमारे देश में कास्ट डिवीजन के वजह से तनाव भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और हिंसा भी हो जाती है। और ये कास्ट डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि हम पॉलिटिक्स में कास्ट को ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं। मतलब हम लोगों के दिमाग में ये भर देते हैं कि आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, या फिर हम किसी एक को फेवर करते हैं, किसी दूसरे को फेवर नहीं करते। जब हम हेट स्पीचेस देते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते हैं, सोसाइटी को और भी ज्यादा डिवाइड कर देते हैं जाति के आधार पर कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही जाति का व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, वो ही एमएलए या एमपी बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कास्ट के बेसिस पे और भी ज्यादा डिवाइड क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी में, और इसी के वजह से तनाव बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और वायलेंस भी हो जाता है। हमारे देश में ऐसे झगड़े कई बार हुए हैं, कई केसेस ऐसे हमारे देश में हुए हैं जहां पर जाति के वजह से लड़ाइयां हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल सहारनपुर राइट्स 2017 में हमारे देश में उत्तर प्रदेश के राज्य में सहारनपुर में ये राइट्स हुए थे, जहां पे दो जातियों के बीच में बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था। और इस तरीके के कई और केसेस हैं हमारे देश में, और ये इसी वजह से है क्योंकि हमने जाति को कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया है। बहुत ज्यादा हम जाति के अंदर पॉलिटिक्स को खेलने की कोशिश करते हैं, और यही एक नेगेटिव रोल होता है कास्ट का इन पॉलिटिक्स। तो इसी के साथ हमारे नेगेटिव रोल भी यहीं पर खत्म होते हैं। तो हमने पॉजिटिव रोल में क्या समझा था? हमने पॉजिटिव में समझा कि कैसे जाति के आधार पर जब पॉलिटिक्स करी जाती है तो उससे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को फायदा होता है, उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाता है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जाति का एक नेगेटिव रोल भी होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके वजह से हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है और हमारे देश में टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी हो सकता है। इसी के साथ हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म होते हैं, और हमारा आज का ये टॉपिक जिसका नाम था रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स का ये आखिरी टॉपिक और चैप्टर 3 का भी ये आखिरी टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और अच्छे से ये पूरा चैप्टर आपको समझ भी आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को मिलकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।